हैव और हैव गॉट। हैव गॉट और हैव में क्या फ़र्क है, दोनों को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, क्या मीनिंग्स हैं, इनके क्या यूजेस हैं, आज इस पूरी वीडियो में हम डिटेल से यही देखेंगे। तो एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएं, तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएं, किन किन जगह पर ये सेम मीनिंग्स देते हैं, कहाँ यूज़ किसको करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूज़ ऑफ हैव एंड हैव गॉट। देखिए एक सेंटेंस है, आई हैव बैक पेन, आई हैव गॉट अ बैक पेन। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, आई हैव गॉट अ ब्रदर। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। तो इन सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के मीनिंग सेम है। हैव और हैव गॉट दोनों सेम मीनिंग रखते हैं और दोनों ही सेंटेंसेस में इक्वल वैल्यू पर काम करते हैं। जो मीनिंग हैव के सेंटेंस का आएगा वही हैव गॉट के सेंटेंस का आएगा। डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि हैव गॉट जो है वो ब्रिटिश यूज़ कर रहे होते हैं, हैव जो है वो अमेरिकन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये आपके ऊपर भी है, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं। अगर आपको हैव यूज़ करना कंफर्टेबल लगता है तो आप हैव यूज़ कीजिए, हैव गॉट यूज़ करना कंफर्टेबल लगता है तो आप वो यूज़ कीजिए। दोनों की मीनिंग सेम्स हैं, बस हमें एक तो जगह पर थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, एक तो जगह पर हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे लिए कहाँ क्या सूटेबल है कि हम हैव यूज़ करें या हैव गॉट यूज़ करें। मैं यूजुअली हैव यूज़ करती हूँ बिकॉज आई फील कंफर्टेबल विद इट। जहाँ पे मुझे हैव गॉट यूज़ करना होता है, हैव गॉट वैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैं हैव ही यूज़ करती हूँ। तो लेट्स सी, अब हम डिटेल में देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए, मिल्कियत के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ साइकिल, मेरे पास साइकिल है। आई हैव गॉट अ साइकिल, मेरे पास साइकिल है, बोथ आर सेम। आई डोंट हैव अ साइकिल, मेरे पास साइकिल नहीं है। आई हैवंट गॉट अ साइकिल, मेरे पास साइकिल नहीं है। अब देखें, जब हम हैव यूज़ करते हैं तो हैव में हम हैव नॉट यूज़ नहीं करते, डू नॉट और डज नॉट यूज़ करते हैं। जबकि हैव गॉट में हम हैव के साथ नॉट लगा देते हैं, हैवंट गॉट। डू आई हैव अ साइकिल, क्या मेरे पास साइकिल है। हैव आई गॉट अ साइकिल, क्या मेरे पास साइकिल है। तो हैव का आपको पता है कि जब हम हैव और हैज़ यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो आई यू वी दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज़ होता है, और हैज़ हम यूज़ करते हैं ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हैव और हैज़ की जगह हम डू नॉट और डज नॉट यूज़ करते हैं। डू नॉट हम हैव के साथ यूज़ करते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम डज़ नॉट यूज़ करते हैं। लेकिन डू नॉट और डज़ नॉट के बाद सिर्फ और सिर्फ हैव यूज़ होगा, हैज़ ख़त्म हो जाता है। जबकि हैव गॉट और हैज़ गॉट में आपने जब भी नेगेटिव बनाना होगा तो आपने कोई डू नॉट और डज़ नॉट यूज़ नहीं करना, आपने डायरेक्टली हैव नॉट और हैज़ नॉट यूज़ करना है। तो अगर आपको ये आसान लगता है आप ये यूज़ कीजिए, अगर हैव आसान लगता है तो आप हैव यूज़ कीजिए। अगेन हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। शी हैज़ अ कार, उसके पास कार है, तो शी सिंगुलर है इसलिए हैज़ यूज़ हुआ है। शी हैज़ गॉट अ कार, उसके पास कार है। शी डजंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर हमारा हैज़ और हैव यूज़ हो रहा है तो हैज़ के लिए हमने डजंट यूज़ किया और डजंट के बाद हैव आएगा, हैज़ ख़त्म हो जाएगा। जबकि हैव गॉट में हम शी हैज़न्ट गॉट अ कार यूज़ करेंगे, हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा। यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है नेगेटिव में, इसके पास कार नहीं है। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप कहेंगे डज शी हैव अ कार, क्या उसके पास कार है। जबकि हैज़ गॉट में आप कहेंगे हैज़ शी गॉट अ कार, क्या उसके पास कार है। तो हैव और हैज़ में आपने डू नॉट और डज नॉट यूज़ करना है, जबकि हैज़ गॉट के लिए आप सिंपल हैज़ नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला यूज़ हमने पोजेशन और ऑनरशिप के लिए कर लिया। सेकंड यूज़ हम रिलेशनशिप के लिए करते हैं, रिश्ते का बताने के लिए करते हैं। जैसे आई हैव अ लॉयल फ्रेंड, मेरा एक वफ़ादार दोस्त है। हैव गॉट में आई हैव गॉट अ लॉयल फ्रेंड। आई डोंट हैव अ लॉयल फ्रेंड, मेरा कोई वफ़ादार दोस्त नहीं है। हैव की वजह से यहाँ पे डोंट हैव आया नेगेटिव में। आई हैवंट गॉट अ लॉयल फ्रेंड, मेरा कोई वफ़ादार दोस्त नहीं है। डू आई हैव अ लॉयल फ्रेंड, क्या मेरा कोई वफ़ादार दोस्त है। हैव आई गॉट अ लॉयल फ्रेंड, क्या मेरा एक वफ़ादार दोस्त है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में बस ज़रा सा ख्याल आपको ये रखना है, डोंट का और डोंट और डजंट के बाद हैव, और सिंपल हैव गॉट में तो आप हैव नॉट यूज़ कर लेंगे। तो रिलेशनशिप के लिए आप इसे यूज़ करेंगे। दूसरा हम इसे इस्तेमाल करते हैं सिकनेस और पेन के लिए, बीमारी के लिए, आपको कहीं दर्द हो रहा हो इसका बताने के लिए। जैसे कि आई हैव अ फ़ीवर, मुझे बुखार है। जबकि आई हैव गॉट अ फ़ीवर, मुझे बुखार है, हैव गॉट में आप ये कहेंगे। शी हैज़ अ हेडेक, उसे सर में दर्द है। शी हैज़ गॉट अ हेडेक, उसे सर में दर्द है। वी हैव बैक पेन, हमारी कमर में दर्द है। वी हैव गॉट बैक पेन, हमारी कमर में दर्द है। डू वी हैव बैक पेन, क्या हमारी कमर में दर्द है। हैव वी गॉट बैक पेन, क्या हमारी कमर में दर्द है। बस नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ज़रा सा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यूज़ करते हैं, यानी किसी भी शख्स की क्या क्वालिटीज़ हैं वो बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं। शी हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं।
शी डजंट हैव लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल नहीं हैं। शी के साथ हैज़ था इसलिए डजंट आया, डजंट के बाद हैव यूज़ होगा, वी नो वेरी वेल। जबकि हैव गॉट में क्या हो जाएगा, शी हैज़न्ट गॉट लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल नहीं हैं। इंटरोगेटिव में क्या होगा, डज शी हैव लॉन्ग हेयर, क्या उसके लंबे बाल हैं। और जबकि हैज़ गॉट में हैज़ स्टार्ट में आ जाएगा, हैज़ शी गॉट लॉन्ग हेयर, क्या उसके लंबे बाल हैं। तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी फीचर्स बताने के लिए भी आप हैव और हैव गॉट यूज़ करेंगे। ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस में आपकी क्या क्या जिम्मेदारी आती है वो बताएंगे। ये एक्शन सेंटेंसेस में आ जाता है। जैसे आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। अब यहाँ पर हमने आई हैव टू स्टडी यूज़ किया है, हैव टू के बाद वर्ब आ गया, एक्शन वर्ब, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है। जबकि हैव गॉट में हमारे पास डिफरेंट वेज हैं बताने के लिए। जैसे कि आई हैव गॉट टू स्टडी, मुझे स्टडी करना है। आई गॉट टू स्टडी, आई गॉट अ स्टडी। जब आप बहुत फास्ट बोलते हैं तो आप कहते हैं आई गॉट अ स्टडी। तो ये सब सेम है, आप हैव गॉट टू और गॉटा तीनों यूज़ कर सकते हैं। शी डजंट हैव टू स्टडी, उसे नहीं पढ़ना है। शी हैज़न्ट गॉट टू स्टडी, उसे नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हैज़ नॉट आ गया सिंपल। डज शी हैव टू स्टडी, क्या उसे पढ़ना है। हैज़ शी गॉट टू स्टडी, क्या उसे पढ़ना है। तो जब आप ऑब्लिगेशन की बात करेंगे और हैव टू के बाद आप एक्शन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तब आपके पास हैव गॉट में ऑप्शंस हैं। हैव गॉट, गॉट और गॉटा तीनों यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग्स, जी हाँ, हम इसे क्वेश्चन टैग्स में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन टैग्स, हमें पता है कि हम कन्फर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव गॉट इनफ मनी, तुम्हारे पास काफ़ी पैसे हैं। हैवंट यू, क्या है। देखें, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करके कंफर्म करेंगे। हैवंट यू, चूँकि ये हैव गॉट था तो इसका नेगेटिव हैवंट यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे हमने हैवंट यूज़ किया है। तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है, क्या नहीं है। शी हैज़ गॉट द टिकट्स, उसके पास टिकट्स हैं। हैज़न्ट शी, क्या नहीं है। शी हैज़ गॉट अ हेडेक, हैज़न्ट शी, उसके सर में दर्द है, क्या नहीं है। तो अगर हैव गॉट यूज़ हो रहा है तो फिर नेगेटिव में हैव नॉट और हैज़ नॉट यूज़ होगा। जबकि अगर आप हैव वाले सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ शी हैज़ इनफ टाइम, उसके पास काफ़ी वक्त है। डजंट शी, क्योंकि हम इसके नेगेटिव में डजंट और डोंट यूज़ करते हैं तो हमें आगे डजंट ही यूज़ करना होगा। यू डोंट हैव अ कार, तुम्हारे पास कार नहीं है। डू यू, क्या है। अब चूँकि पहला सेंटेंस हमारा नेगेटिव था इसलिए हमने आगे उसे क्वेश्चन में चेंज किया है। शी डजंट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं हैं। डज शी, क्या उसके पास हैं। तो बस इतना रिमेंबर रखना है, जिस तरीके से आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं उसी को यूज़ कर कर आपने क्वेश्चन टैग कंप्लीट करना है। आपका अगला कंसेप्ट जो है वो पास्ट फॉर्म है। अभी तक हमने जो भी किया था वो प्रेजेंट में किया था, जबकि पास्ट में इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, हैव गॉट की पास्ट फॉर्म हो जाएगी हैड गॉट। जैसे पास्ट में मैं कहूँ मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। नेगेटिव, आई डिडंट हैव अ कार। अगर आप हैव गॉट का बनाएंगे तो कहेंगे आई हैड गॉट अ कार, मेरे पास कार थी। आई हैड अ वीकनेस आफ्टर फीवर, बुखार के बाद मुझे कमज़ोरी थी। आई हैड गॉट अ वीकनेस आफ्टर फीवर, बुखार के बाद मुझे कमज़ोरी थी। अब जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो पास्ट में हम डिडंट यूज़ करते हैं और उसके बाद हैव आ जाता है। यानी कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में सब जगह हैव यूज़ होगा। प्रेजेंट में डू नॉट और डज नॉट के बाद, पास्ट में डिड नॉट के बाद। जबकि यहाँ पर हम यूजुअली हैड नॉट ही यूज़ करेंगे हैड गॉट में। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आई डिडंट हैव अ वीकनेस आफ्टर फीवर, बुखार के बाद मुझे कमज़ोरी नहीं थी। और हैड गॉट में आप डायरेक्ट हैड के बाद नॉट लगा देंगे। आई हैडंट गॉट अ वीकनेस, मुझे वीकनेस नहीं थी। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डिड यू हैव मनी, क्या आपके पास मनी थी। और हैड गॉट में आप कहेंगे हैड यू गॉट मनी, क्या आपके पास पैसे थे। तो हैड यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा और वहाँ हमें डिड यूज़ करना है। एक्शन और एक्सपीरियंस, इसके लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। लेकिन एक्शन में हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे टेक, ईट, इनकी जगह हम हैव का वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम इनको इसमें तो बना सकते हैं फर्स्ट वाले में, लेकिन हैव गॉट वाले में ये सेंटेंसेस नहीं बनते। जैसे कि आई यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट आफ्टर 8 AM, मैं अक्सर 8 बजे के बाद नाश्ता करता हूँ। यहाँ पे ईट और टेक के लिए हमने हैव यूज़ किया है, इसी वजह से हैव गॉट में ये सेंटेंस नहीं बनेगा। यानी कि आई यूजुअली हैव गॉट ब्रेकफास्ट आफ्टर 8 AM, ये रॉन्ग है। आई हैव अ बाथ इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में नहाता हूँ। ये हैव यहाँ पर हमारे लिए टेक बात के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ हम बना सकते हैं, जबकि हैव गॉट में ये सेंटेंस नहीं बनेगा। तो अगर आप ये कहते हैं आई हैव गॉट अ बाथ इन द मॉर्निंग, तो ये रॉन्ग सेंटेंस होगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा गुजरे। हैव गॉट अ नाइस डे, ये रॉन्ग है, ये नहीं बनेगा। तो जब आप हैव को एज अ एक्शन या एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हो टेक की जगह पर, ईट की जगह पर, तब आप हैव में तो बना सकते हैं, लेकिन हैव गॉट में सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। तो हम हैव और हैव गॉट को यूज़ करते हैं एक्शंस के लिए, एक्सपीरियंस के लिए,
क्वेश्चन टैग्स में ऑब्लिगेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिकनेस, इलनेस, पेन के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो अब ये यहाँ पर है कि आप किसे यूज़ करते हैं, हैव को या हैव गॉट को। दोनों के सेम मीनिंग्स हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, तो जो चीज़ आपको आसान लगे आप उसको यूज़ कीजिए, लेकिन एक्शन की जहाँ बात आएगी वहाँ पर हैव गॉट इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ हैव यूज़ करना है। तो अब आप अपने कुछ सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। Keep staying with us, keep learning English. I hope this lesson is helpful for you. If it is, share with your friends. Keep speaking English, and of course, thanks for watching.